रामेश्वरम ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल का नाम नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों आकर मिलते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं कुछ ऐसे गहरे रहस्य जिनका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। जरा सोचिए, कोई नायक अपने सबसे बड़े कट्टर दुश्मन को ही एक पवित्र अनुष्ठान पूरा करने के लिए क्यों बुलाएगा? और फिर बात आती है राम सेतु की। कैसे? कैसे सिर्फ 5 दिनों के अंदर समंदर के ऊपर 48 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया गया? ये तो आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी लगभग नामुमकिन लगता है। और शायद सबसे हैरान कर देने वाली बात कि आज 7000 साल गुजर जाने के बाद भी उस पुल के पत्थर गुरुत्वाकर्षण के नियम को चुनौती दे रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ठीक है, चलिए एक एक करके इन पहेलियों में और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं पहली पहेली से, भगवान राम और रावण के बीच उस हैरान कर देने वाले गठबंधन से। तो कहानी कुछ यूं है कि लंका पर जीत हासिल करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि भगवान राम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करें। तो हुआ ये कि यज्ञ के लिए एक शिवलिंग की जरूरत थी, और वो भी सीधा कैलाश पर्वत से। ये जिम्मेदारी सौंपी गई हनुमान जी को। लेकिन असली मुश्किल तो तब आई जब यज्ञ करवाने के लिए एक योग्य पुरोहित की जरूरत पड़ी, और आसपास कोई था ही नहीं। तब भगवान राम ने वो फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी दुश्मन रावण को ही न्योता भेज दिया, और हैरानी की बात यह है कि रावण ने वो न्योता स्वीकार भी कर लिया। और दिलचस्प बात यह है कि रामेश्वरम में एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग हैं। एक तो वो है जिसे हनुमान जी कैलाश से लाए थे, और दूसरा वो जिसे माता सीता ने रेत से बनाया था, क्योंकि हनुमान जी को आने में देर हो रही थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। और देखिए, आज भी वहां ये परंपरा है कि भक्त पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की ही पूजा करते हैं, उनके प्रयासों को सम्मान देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रामेश्वरम की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित पहेली की बात करते हैं, वो पौराणिक पुल राम सेतु। ये कोई छोटा मोटा पुल नहीं था, पूरे 48 किलोमीटर लंबा, जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता था। बस एक बार कल्पना करके देखें कि उस जमाने में इतनी बड़ी चीज बनाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान राम ने समुद्र देवता से रास्ता मांगा तो उन्होंने ही ये राज बताया था कि उनकी सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं। उन्हें एक ऐसा श्राप मिला था कि वो जिस भी चीज को पानी में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं, और यही श्राप पुल बनाने में वरदान साबित हुआ। राम सेतु का ये मुद्दा आज भी उतना ही बड़ा है। एक तरफ हमारे रामायण और पुराण है जो कहते हैं कि इसे वानर सेना ने बनाया था, तो दूसरी तरफ 2002 में नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में भी पानी के नीचे एक पुल जैसी बनावट साफ साफ दिखाई देती है। यहाँ तक कि साइंस चैनल की एक जांच में भी ये सामने आया कि वहाँ मौजूद पत्थर नीचे की रेत से भी ज्यादा पुराने हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसका कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं है। लेकिन रामेश्वरम के रहस्य सिर्फ पुरानी कहानियों में नहीं है, बल्कि वो आज भी हमारी आंखों के सामने मौजूद है, जिन्हें जाकर देखा जा सकता है। तो ये जो तैरने वाले पत्थर हैं, इनके बारे में वैज्ञानिकों का एक अंदाजा है कि ये प्यूमिस स्टोन हो सकते हैं। ये एक तरह के ज्वालामुखीय पत्थर होते हैं जिनके अंदर गैस के बुलबुले फंस जाते हैं, और इसी वजह से वो काफी हल्के होते हैं और पानी पर तैर सकते हैं। पर ये थ्योरी भी कई नए सवाल खड़े कर देती है, जैसे कि प्यूमिस पत्थर भी कुछ समय बाद पानी सोखकर भारी हो जाते हैं और डूब जाते हैं। तो फिर ये पत्थर 7000 सालों से लगातार कैसे तैर रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि रामेश्वरम के आसपास तो दूर दूर तक कोई ज्वालामुखी है ही नहीं, तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में ये खास पत्थर आए कहाँ से? लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। समंदर को छोड़कर जब हम मंदिर के अंदर आते हैं तो वहां भी एक चमत्कार इंतजार कर रहा है, और वो है मंदिर के अंदर मौजूद 22 पवित्र कुएं। ऐसी मान्यता है कि ये जो 22 तीर्थम या पवित्र कुएं हैं, इन्हें खुद भगवान राम ने अपने तीर चलाकर बनाया था, और इन कुओं का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, मंदिर खारे समंदर के ठीक बगल में है, लेकिन इन सभी 22 कुओं का पानी मीठा है। और कमाल की बात तो ये है कि हर कुएं के पानी का स्वाद और उसके गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लोग मानते हैं कि इन कुओं के पानी में स्नान करने से
पाप धुल जाते हैं और बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो ये तो बात हुई रहस्यों और पौराणिक कथाओं की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस भव्य मंदिर को देखते हैं जो आज हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि उसका अपना भी एक बहुत शानदार इतिहास है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज जो हम मंदिर देखते हैं वो रामायण की घटनाओं के कई सदियों बाद बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने शुरू करवाया था और फिर 17वीं सदी में सेतुपति राजाओं ने इसे इसका आज का ये भव्य रूप दिया। और ये काम एक बहुत बड़ी चुनौती था, क्योंकि रामेश्वरम के आसपास कोई पहाड़ नहीं है। मंदिर बनाने के लिए हर एक पत्थर नावों के जरिए दूर दूर की जगहों से लाया गया था। इस मंदिर का सबसे आकर्षक हिस्सा है इसका गलियारा, जो दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है। ये वास्तुकला का एक ऐसा नमूना है जिसे देखकर बस सब दंग रह जाते हैं। तो आखिर में रामेश्वरम हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि असल में चमत्कार क्या है। क्या ये वो चीज़ है जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता, या फिर ये हमारी आस्था की वो शक्ति है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाती है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग है।